हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। ये हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने सेट के बारे में जाना था कि सेट क्या होता है और इसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसके आगे की चीज़ें जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट बी is said to be subset of set A if every element of B is contained in A। ओके, यानी कि अगर B के सारे एलिमेंट A में कंटेन है तो B को हम क्या बोलेंगे? A का सबसेट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि अगर मैं लूँ कि B इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 1 2 3। ठीक है, और इसके अलावा A मैंने ले रखा है 1 2 3 4। अब यहाँ पे B के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तीनों के तीनों A के अंदर कंटेन है, इसलिए B क्या है? A का सबसेट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करेंगे कि B इज सबसेट ऑफ A। ओके, B को हम A का सबसेट यहाँ पे बोलेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई? अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया A सेट है जिसके अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट है। ठीक है, अब A जो सेट है ना, वो खुद का भी सबसेट होगा, यानी कि A इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि 1 2 जो एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो इसके अंदर तो होंगे ही, क्योंकि ये खुद सेट है वो। ठीक है, इसके अलावा जो 5 होगा, 5 एलिमेंट भी A का सबसेट होगा, यानी कि 5 और वो सेट खुद हमेशा ही खुद के सबसेट होंगे। तो इन दोनों सेट्स को क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। इन दोनों सेट्स के अलावा 5 और वो सेट खुद, इन दोनों के अलावा जो सबसेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये एक अलग डेफिनेशन है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो कि B को हम A का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे अगर B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो A के अंदर कंटेन्ड हो, बट B जो है वो A के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि अगर B हम यहाँ पे इसी को एग्जांपल लें तो B अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1, तो B इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और इसको हम सिर्फ इस एक साइन से डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगेगा। अब हम पढ़ते हैं पावर सेट के बारे में कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट क्या होता है? जितने भी एक सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका जब सेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? पावर सेट बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने A सेट लिया, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है सपोज, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? इसके सबसेट हो सकते हैं 5, जैसा कि हमने बताया था, और ये खुद। इनका जब हमने सेट बना दिया तो ये इसका क्या होगा? पावर सेट होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया A, B। ठीक है, तब इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं? 5 हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, और AB खुद हो सकता है। और इनका जब हम सेट बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ B। ठीक है, तो ये होती है पावर सेट की डेफिनेशन। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब मैंने A के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट लिया तो पावर सेट के अंदर 2 एलिमेंट आए। ठीक है, जब मैंने सेट के अंदर 2 एलिमेंट लिए तो पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट आए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर सेट है, पावर सेट किसी भी सेट का होगा उसके अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पे n क्या है?
ऑर्डर ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए। ओके, दोनों एक ही बात है। इतनी बात समझ में आ गई। एक टर्म इसमें और है, जैसा कि हमने बोला कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन्ड है और बी ए के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है तो बी को क्या बोलेंगे हम, सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल यानी कि एक प्रकार से पूरा एक बड़ा सेट जो सभी सेट को कंटेन करे। जितने भी सेट हमने ले रखे हैं उन सबको कंटेन करने वाला जो बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू ए, b इज इक्वल्स टू ले लिया b, c इज इक्वल्स टू ले लिया c, ये तीन सेट हैं। तो इन तीनों को कंटेन करने वाला जो सेट होगा, जिसको जनरली u से डिनोट करते हैं, a b c, ये इन तीनों के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम इंटरवल्स के केस में बात करें, ये क्या होता है, ओपन इंटरवल। ठीक है। ये क्या है, क्लोज इंटरवल। ये क्या है, सेमी ओपन इंटरवल। और ये भी क्या है, सेमी ओपन इंटरवल। तो इन सभी के लिए जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। क्योंकि ये सारे के सारे जो इंटरवल हैं इनके अंदर क्या, रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। सारे एलिमेंट इनके अंदर आते हैं, तो वो सारे के सारे किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में। ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। बी के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब जो पावर सेट है ए का वो कंटेन कर रहा है 56 मोर एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ बी। तो हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो पावर सेट होता है किसी भी सेट का, उसके अंदर 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। ओके। तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ a के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो 2 की पावर m, और पावर सेट ऑफ b के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर n। ठीक। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो पावर सेट है ए का उसके अंदर 56 ज़्यादा एलिमेंट है पावर सेट ऑफ बी से, यानी कि पावर सेट ऑफ ए माइनस पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 56, यानी कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 56। यहाँ से हम n को कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर n को, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए 2 की पावर n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 7, ये लिख सकते हैं। अब 8 मल्टीप्लाई 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। और कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को तो ये इससे कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको पुट करेंगे तो 2 की पावर m माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। ठीक। ये 1 इस साइड जाएगा, 2 की पावर m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8। और 8 को अगेन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे फिर अगेन को इस पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल्स टू आ गया 6। इस तरीके से n की वैल्यू आ गई 3 और m की वैल्यू आ गई 6। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।